नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे एक पूरा जो प्रैक्टिस सेट होगा वन आरक्षी के पैटर्न पेपर के पैटर्न पर होगा। उत्तराखंड से क्वेश्चन होंगे, जीके से, हिंदी से, करंट से क्वेश्चन होंगे। दोस्तों आप एक पेपर ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और खुद का जो लेवल है उसको जांचिएगा। घर वालों से बोल दीजिए कि कुछ देर डिस्टर्ब ना करें। अपने आसपास पेपर का ही माहौल बनाइएगा और देखिएगा आप कितने अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का क्रम रहेगा दोस्तों 80 वाइस से पहले 79 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से कह दूं, अपने आसपास पेपर जैसा ही माहौल रखिएगा। कमरे में आप कुछ देर के लिए खुद को लॉक कर लीजिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप ही जानते हैं समय ही सब कुछ है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। पहला क्वेश्चन टिक लगाते चलिएगा दोस्तों और अंत में देखिएगा आप कितने अंक अर्जित कर पाए हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो करेक्ट आंसर दोस्तों स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, पैथिंग लॉरेंस तो अध्यक्ष थे, सचिव थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, माउंट बैटन नहीं थे। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था दोस्तों, और इसी की संस्तुति के बाद संविधान सभा का गठन किया गया था। इनकलाब दोस्तों ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट ही बात करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था। आप ही बताइए दोस्तों, अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने लग जाऊंगा तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, अपना टिक लगाइए और देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों भगत सिंह, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक हितवादी के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है। लोक हितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं, गोपाल हरि देशमुख यहाँ पर करेक्ट है। अपना टिक लगाते चलिएगा दोस्तों और देखिएगा। समाचार दर्पण के संपादक कौन थे। समाचार दर्पण के संपादक कौन थे, यह थे दोस्तों जे.सी. मॉर्समैन। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था। तो चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। नेक्स्ट, मिदानपुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्च पर गोली चलाने के आरोप में किसे गिरफ्तार किया गया। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ब्रज किशोर चक्रवर्ती। अपने भी टिक लगाते चलिएगा दोस्तों। अगर आप 50 के समथिंग भी पहुंच जाएं तो आप खुद को एक रेस में मान सकते हैं। अगर आप 50 अटैम्प्ट कर पा रहे हैं सही 100 में से, तो खुद को आप रेस में मान सकते हैं कि हाँ मैं भी रेस में हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, अभिउदय नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 8, मछली शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो मछली का पर्यायवाची मीन, मत्स्य, सफरी, गर्व नहीं है। मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है, विश्व में चाइना शीर्ष स्थान पर है, भारत का स्थान दूसरे स्थान पर आता है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है मत्स्य। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। पुराण की संख्या 18 होती है, संस्कार 16 होते हैं, उपनिषद 108 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पुरुष का विपरीतार्थक शब्द क्या है। पुरुष का विपरीतार्थक शब्द क्या है। पुरुष नहीं दोस्तों, पौरुष है, माफ कीजिएगा, पौरुष का होगा दोस्तों स्त्रीत्व। अमल शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है। दोस्तों अगर स्पीड आपको ज़्यादा लग रही हो तो आप सेटिंग में जाकर कम कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको समय मिल जाएगा खुद का सोचने का और टिक लगाने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अमल शब्द का निम्नलिखित में से अर्थ नहीं है। तो अमल का क्या अर्थ नहीं है, मल रहित, नशा पानी, कार्यान्वयन, संख। करेक्ट आंसर डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट, ईंट की लेनी पत्थर की देनी मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए, देखिए करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दुष्ट के साथ अधिक दुष्टता करना। ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए आपको बताना है क्या अर्थ होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो
उसका आंसर होगा दोस्तों अभूतपूर्व, जो भूतकाल में कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सधवा शब्द का विलोम है? सधवा का विलोम बताना है दोस्तों, बताइए सधवा का विलोम क्या होगा? सधवा का होगा विधवा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध, अशुद्ध बताना है, देखिए अशुद्ध कौन सा है आपकी दृष्टि में? अशुद्ध आगामी, अंधेरा, संस्कृत, गवार यहां पर अशुद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुहाना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय अंत में लगता है, इसको याद रखिएगा। सुहाना शब्द में है आवना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणा, किसी को प्रेरणा दी जा रही है क्रिया करने के लिए, तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? लिखाना, जबरदस्ती लिखवाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो, तो जिसका गले का स्वर अच्छा हो, मधुर वाणी हो, क्या कहेंगे उसको? तो दोस्तों से कहेंगे सुकंठ। कंठ से कौन सी ध्वनि निकलती है? क, ख, ग, घ, ड, याद रखिएगा। तालव्य, मूर्धन्य सभी को। अगर आपको ना पता हो, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जाकर देख सकते हैं हिंदी के सेशन में। परीक्षा में बैठने से पहले देख लीजिएगा अगर आपको अपना यह टॉपिक कमजोर लग रहा हो। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? मुहावरे का अर्थ है, बताइए दोस्तों, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, किसी दिन तो आपत्ति अवश्य आएगी। किसी दिन तो आपत्ति अवश्य आएगी। नेक्स्ट, संपूर्ण समाज से संबंधित, संपूर्ण समाज से संबंधित के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? करेक्ट आंसर होगा, आपने एक टिक कर लिया होगा, मुझे पता है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों समष्टि मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आसन डोला, आसन डोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? आसन डोलना। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों विचलित होना। आसन पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? पक्षी विहार कहां पर है? आसन बैराज, बताइए। देहरादून। चीज़ों को लिंक कीजिएगा तभी बढ़िया रहेगा दोस्तों। चीज़ों को अगर आप लिंक कर पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जंप कर पा रहे हैं, डायमेंशन को ओपन कर पा रहे हैं, तभी आप रेस में हैं, अन्यथा नहीं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर निम्न में से कौन सा है? बताइए। अन्नामलाई, करेक्ट आंसर होगा अन्नाईमुड़ी, ठीक है। इस टाइप से चीज़ों को लिंक कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ता है? श्रीनगर और गिलगिट को कौन सा दर्रा जोड़ता है? करेक्ट आंसर होगा बुर्जिल। नेक्स्ट, अरावली श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था दोस्तों? अरावली श्रेणी का निर्माण हुआ था पूरा कैम्ब्रियन युग में हुआ था। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपसे ना हो पा रहे हो तो क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वार्षिक वाही जल प्रवाह की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी बेसिन है, बताइए सबसे बड़ी बेसिन कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र बेसिन। सबसे लंबी नदी गंगा 2525, दक्षिण की गंगा गोदावरी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में असत्य बताना है। असत्य क्या है? हीरा ताप और विद्युत का कुचालक है, बिल्कुल सही। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, बिल्कुल सही। स्टार्च प्राकृतिक बहुलक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी ही बचता है, यही असत्य होगा। इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों, यह क्या है? ग्लाइकोल पेट्रोल के हिमीकरण को बढ़ाता है, यह गलत है दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत था। क्वेश्चन 26, गोबर गैस में कौन सा ज्वलनशील गैस बनती है? गोबर गैस से, इसका आंसर सभी जानते होंगे, मीथेन CH4। नेक्स्ट, जल की अस्थायी या स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल की स्थायी अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। कपड़े धोने के साबुन में किस लवण का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, कपड़े धोने के साबुन में किसका उपयोग करते हैं? मम्मी से पूछिए और बताइए, मम्मी कपड़े धोने के साबुन में किसका यूज करती हैं? तो करेक्ट आंसर होगा सोडियम लवण का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भील विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? भील विद्रोह का नेतृत्व किया था सेवाराम जी ने। नेक्स्ट, हिंदी से क्वेश्चन है दोस्तों, धनुष टंकार शब्द का निम्नलिखित में से उचित या फिर सही संधि विच्छेद बताइए क्या है? तो दोस्तों धनुष टंकार कहीं ना कहीं इसमें विसर्ग संधि रही होगी। विसर्ग संधि मैंने आपसे बताई है, 2 बिंदु लगे होते हैं। ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, देवागमन शब्द में क्या उचित संधि विच्छेद होगा? देवागमन शब्द में क्या उचित संधि विच्छेद होगा? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, बताइए क्या हो सकता है? आप देखिए थोड़ा दोस्तों जो क्वेश्चन में शब्द लिखा हो वह आंसर में नहीं होता, संधि विच्छेद की यही खास बात होती है। यहाँ पर लिखा है आधा व और ये 2 तो कट जाएंगे। ऑप्शन ए और बी में से अब आप छांट लीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। देवागमन में होगा दोस्तों देवी प्लस आगमन, यहाँ पर ई और अ से य बन रहा है, यानी कि यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों यहाँ पर। 32 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अचेत शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग प्रारंभ में लगता है, अब आप आंसर समझ गए होंगे। यहाँ पर प्रारंभ में अ ही लिखा है तो अ ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अलंकार आ गए हैं, तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर लिखा है उस मानो जहाँ पर मानो जानो लिखा आ जाए उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाता है। कुछ की शब्द हैं, इनको याद रखिएगा। सौम्या की घड़ी खो गई, सौम्य की घड़ी खो गई वाक्य में कौन सा कारक है? कारक 8 प्रकार के होते हैं, याद आ गया होगा आपके। सौम्य की घड़ी खो गई है, तो दोस्तों मैंने कहा था का के की रा रे री संबंध कारक होता है। अधिकरण में मैं पर होता है, संप्रदान में के लिए होता है, से भी होता है। नेक्स्ट, यह सर्प है वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं? यह सर्प है, इसमें बताया जा रहा है यह, बिल्कुल कंफर्म कर दिया डेफिनेटली, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और यहाँ पर दोस्तों प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क आता है, संबंध आपको बता दिया है। निजवाचक में मेरी स्वयं की अपनी होगा, अपना अधिकार पोजेशन राइट दिखाया जाएगा। ठीक है। पीपल का तत्सम शब्द क्या होगा? तो पीपल का तत्सम शब्द होगा पीपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को निम्नलिखित में से किस केस के तहत फांसी की सजा सुनाई गई थी? बहुत ही गलत हुआ था, तो यह सजा सुनाई गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में सुनाई गई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था दोस्तों बिग बैंग थ्योरी को। गेस्टापो नामक गुप्तचर संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के शासक ने की थी? क्वेश्चन आ गया है दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री से। करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो नहीं है मौलिक कर्तव्य भाग 4 अ 51 क मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों भारत की अखंडता भी है, देश की रक्षा भी है, राष्ट्रीय ये भी है दोस्तों। स्मारकों एवं भवनों का नहीं है, यह नीति निर्देशक तत्वों में आएगा। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 36 से 51 चीज़ों को याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। 41 का देखते हैं। नीति आयोग स्थापना 1 जनवरी 2015। इसकी पूर्ववर्ती क्या थी संस्था? योजना आयोग 15 मार्च 1950। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बैरी, सीईओ परमेश्वरन अय्यर। करंट के सभी सेशन देख लीजिएगा अगर आप परीक्षा में बैठने वाले हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, नीति आयोग का क्या उद्देश्य है? 41 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों राज्यों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही। सहयोग संघवाद सही, ग्राम स्तर विश्वसनीय योजना, सब कुछ करेक्ट आंसर डी।
मुद्रास्फीति से क्या आशय है दोस्तों? बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो पैसे की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, मुद्रास्फीति से क्या आशय है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपूर्ति में वृद्धि, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी पैसे की। ठीक है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली संस्था है। कृषि को वित्त किसके द्वारा दिया जाता है? नाबार्ड के द्वारा। 12 जुलाई 1982 याद रखिएगा, शिवनाथन कमेटी की सिफारिश पर इसका स्थापना की गई थी। अध्यक्ष बता सकते हैं कोई मुझे? बताइए दोस्तों। साजी करके कोई नाम था, मेरे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सेवा कर किस समिति, दोस्तों अगर आपके याद हो तो बताइएगा, नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष। भारत में सेवा कर समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर लागू हुआ था सेवा कर? यह हुआ था दोस्तों राजा जे चेलैया समिति की। नेक्स्ट, किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लगे हुए लोग, कहीं पर व्यक्तियों की जरूरत है 5, लगे हैं 7, अधिक लगे हैं ना, तो इसको बोला जाता है, ऐसा कृषि में होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। यह तो काफ़ी आसान है, आप बता ही देंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, प्राइमरी एजुकेशन से है संबंधित है। भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई थी। भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई थी, बताइए दोस्तों। 1993 में इसकी यह योजना शुरू की गई थी। शिक्षा के अधिकार को निम्न में से संविधान संशोधन में मूल अधिकार शामिल किया गया, बताइए। 86वां संविधान संशोधन सन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने के लिए अनुच्छेद बताना है, मौलिक अधिकार का कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 30। भारत का महान्यायवादी कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू। अनुच्छेद 76, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर सरकार को सलाह देगा, तो सलाह देने के बारे में कहाँ बताया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। दोस्तों जब महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है तो सलाह का प्रावधान भी उसी में किया गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को करंट से भी लिंक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रायोजक अगले 10 सालों तक रहेगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हॉकी का प्रायोजक 10 साल तक रहेगा तो आपको पता होना चाहिए। 10 साल तक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। उड़ीसा रहेगा। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। चिल्का लेक है, सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। सांभर भी राजस्थान में है, वह भी खारे पानी की है। वुलर मीठे पानी की, जम्मू कश्मीर। 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी विजेता रहा है? बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2022 में विजेता रहे हैं दिव्या देशमुख जी। आगे बढ़ेंगे। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को पुरस्कार दिया गया है? तो ऑस्कर के लिए किसे चुना गया है, किसे पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट है, कोडा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो हर्बल पार्क तो हमारे यहीं पर है दोस्तों, उत्तराखंड, चमोली, गोपेश्वर। ठीक है, चमोली सबसे बड़ा जिला है, 80-30 क्षेत्रफल है। स्थापना 24 फरवरी 1960। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से मुख्य चुनाव आयुक्त, करंट से क्वेश्चन है, राजीव कुमार। सुमन बैरी भी बताया, नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? 2021 में, 2021 से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, भारत। दोस्तों यूके SSC, यूके PSC करंट अफेयर काफ़ी पीछे से भी लेकर आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2021 के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों हम 56 क्वेश्चन पर हैं, अपना आकलन कीजिएगा आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 भारत को निम्नलिखित में से कौन सी रैंक हासिल हुई है? करेक्ट आंसर होगा 101वीं। दोस्तों अगर बात करें 2022 के आंकड़ों की, 2022 में मिला है हमें 107वीं रैंक मिली है। 2022 भी याद रखिएगा, 21 भी याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष स्थान प्राप्त करता है? करेक्ट आंसर रहेगा इंदौर, और 2022 में भी इंदौर ही है, इसको भी याद रखिएगा। विश्व पर्यटन संगठन ने 24वें सत्र में निम्नलिखित में से भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पोचमपल्ली। पर्यटन की बात करें दोस्तों, पर्यटन वर्ष उत्तराखंड में 2001 और 2015 को मनाया गया था, इसको याद रखिएगा। पर्यटन को हमारे यहाँ थ्रस्ट उद्योग का दर्जा दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 भारत के बड़े राज्यों की श्रेणी में निम्नलिखित में से शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? खाद्य से संबंधित क्वेश्चन है, गुजरात को। गुजरात में बारवा डिफेंस एक्सपो भी हुआ है, स्टील स्लैग से रोड बनाई गई है, इसको भी याद रखिएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल संपन्न हुए हैं, सभी तथ्यों को याद रखिएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं, राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा सभी जानते हैं संस्कृत 2010 से है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? केंद्रीय वन, दोस्तों वन आ गया है, आंसर आप समझ गए होंगे, देहरादून है। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा 2011 की जनगणना से क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात निम्नलिखित में से क्या है? लिंग अनुपात के मामले में अल्मोड़ा शीर्ष स्थान है दोस्तों, यहाँ पर 1139 प्रति हजार। ठीक है। पंच केदार मंदिर उत्तराखंड राज्य में कहाँ पर स्थापित है? पंच केदार मंदिर उत्तराखंड में कहाँ पर स्थापित है? तो दोस्तों गढ़वाल। ठीक है। उत्तराखंड राज्य की पहली IIT अकादमी निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड राज्य की पहली IIT नहीं आई दोस्तों, IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अकादमी निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह की जाएगी हल्द्वानी में। हल्द्वानी नैनीताल गोला नदी के तट पर स्थित है, नाहन पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। हल्द्वानी में नैनीताल से हल्द्वानी उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 स्थापना करवाई थी दोस्तों सर एंटोनी मैकडोनाल्ड ने। 20वां क्रम है पूरे भारत में। उच्च न्यायालय पूरे भारत में 25 है। 20वां क्रम उत्तराखंड का जनसंख्या में भी है, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, वर्ष 2021 का शौर्य पुरस्कार उत्तराखंड राज्य नागरिक को प्रदान किया गया। शौर्य पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया है मेजर विभूति डोडियाल जी को। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया, पहले इसको ही याद कर लीजिए, वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित हैं। क्वेश्चन सिंपल सा आ जाता है, बताइए वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। जिन्हें अर्जुन पुरस्कार, अभी मैंने आपको बताया था अर्जुन पुरस्कार लक्ष्य सेन को दिया गया है और टोटल 25 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को दिया जाता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस राज्य से संबंधित हैं? तो बताइए, वंदना कटारिया हॉकी खिलाड़ी हैं, अर्जुन पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, यह संबंधित हैं उत्तराखंड से। और अभी 2022 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है लक्ष्य सेन को, अल्मोड़ा से संबंधित हैं और लक्ष्य सेन बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, चीज़ों को याद रखिएगा। वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड राज्य का बजट निम्नलिखित में से कितना है? उत्तराखंड राज्य का बजट कितना है दोस्तों? यह है 57,400.32 करोड़ है, 57,400 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस राज्य की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर हिमालय राज्यों में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? बताइए दोस्तों, ई गवर्नेंस राज्य की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर हिमालय राज्यों में प्रथम पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर रुद्रप्रयाग को दिया गया है। रुद्रप्रयाग आंतरिक, अल्मोड़ा आंतरिक, टिहरी आंतरिक और बागेश्वर आंतरिक जिले हैं। उत्तराखंड के 4 आंतरिक जिले हैं दोस्तों। यह है
उत्तराखंड राज्य में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए जैविक कृषि अधिनियम कब लागू किया गया? जैविक कृषि अधिनियम यहाँ पर लागू किया गया है वर्ष 2019 में। उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य की जीवन प्रत्याशा, राज्य में लगभग कितना जीते हैं जो भी व्यक्ति हैं हमारे यहाँ पर, एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जीते हैं 72 वर्ष की आयु, एक एवरेज आयु है कि 72 वर्ष की आयु तक सभी जीते हैं। उत्तराखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार, दोस्तों मैंने आपको हर बार बताया है करंट अफेयर के सेशन में जब भी आते हैं, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों बताया है। अगर आप करंट अफेयर के सेशन से जुड़े होंगे तो अब तक आपने आंसर कर भी दिया होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 दक्षिणी अक्षांश है। दक्षिणी अक्षांश है दोस्तों, मुझे यहाँ पर त्रुटि लग रही है, दक्षिणी अक्षांश नहीं है। क्या करेक्ट आंसर होगा? उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल सही। इसे ही कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि सर ये गलत है। दोस्तों ये तो हो गया उत्तरी अक्षांश। अब आप मुझे इसका देशांतरीय विस्तार भी बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है? सबसे प्राचीन श्रेणी पूछा गया है, जास्कर श्रेणी सबसे प्राचीन है। शिवालिक श्रेणी का नाम मैनाक भी है और इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है और फिर इन दोनों के मिलन से ही क्या बनता है? गंगा नदी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 9 कोनों की झील है? नो कुछिया ताल, ठीक है। सबसे गहरी, सबसे बड़ी भीम कुमाऊं की बात कर रहे हैं। गढ़वाल की सहस्त्रताल सबसे बड़ी भी है और गहरी भी है, देहरादून। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। मनसा देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस ताल के निकट स्थित है? तो मनसा देवी का मंदिर पूछा गया है, यह स्थित है गिरी ताल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ताल नीले रंग के लिए प्रसिद्ध है? तो नीले रंग किस ताल का है? नीला रंग दोस्तों नीला रंग नहीं है बासुकी ताल का, यहाँ पर लाल होना चाहिए था। बांसुकी ताल का रंग, यहाँ पर क्वेश्चन में त्रुटि है दोस्तों, लाल रंग है बांसुकी ताल का, ठीक है। क्वेश्चन में त्रुटि नहीं है, मैंने एक गलत पढ़ दिया। नीले रंग के कमल खिलते हैं बांसुकी ताल में, कमल का रंग नीला है। अगर पूछा जाएगा किस ताल का रंग लाल है तो इसका आंसर भी बांसुकी ताल ही होगा। ताल का रंग लाल बांसुकी, नीले रंग के कमल बांसुकी। ठीक है दोस्तों। संतोपत अलकनंदा निकलेगी, लंबाई 195। रूपकुंड चमोली, हेमकुंड लक्ष्मण जी ने यहाँ पर क्या की थी दोस्तों? लक्ष्मण जी से संबंधित है हेमकुंड। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक वन उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर दोस्तों पौड़ी गढ़वाल। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड राज्य के किन जिलों में फैला है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो दोस्तों यह फैला है चमोली और पिथौरागढ़ में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 80। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन उत्तराखंड के किस जिले में होता है? तो सरसों का सर्वाधिक उधम सिंह नगर में होता है दोस्तों। लीची सबसे ज़्यादा देहरादून में होती है। उत्तराखंड के किस जिले में टंगस्टन की उपलब्धता है? टंगस्टन उत्तराखंड में कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? अल्मोड़ा में। गौरा देवी कन्या धन योजना का लाभ निम्नलिखित में से किसे दिया जाएगा? गौरा देवी कन्या धन का लाभ दिया जाएगा दोस्तों 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रा को, जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करेगी लड़की तो उसको दिया जाएगा। उत्तराखंड वृद्ध पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित में से किन्हें पात्र माना गया है? उत्तराखंड वृद्ध पेंशन योजना किन्हें दी जाएगी दोस्तों? तो यह देखते हैं 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को दी जाएगी। लाभार्थी का नाम बीपीएल परिवार में होना चाहिए। बीपीएल की फुल फॉर्म बिलो पॉवर्टी लाइन। मासिक आय 4000 तक होनी चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट,
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिकाओं को प्रोत्साहन देने हेतु कितनी राशि प्रदान की जाएगी? करेक्ट आंसर होगा 25,000 रुपये। बहुत सारे हो गए ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों R.K. नारायण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला चीन व नेपाल की सीमा स्पर्श करता है? करंट अफेयर में आपको रोज बताता हूं दोस्तों, आपने इसका आंसर कर भी दिया होगा। पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ यहाँ पर स्थित है दोस्तों। यहाँ पर उत्तर में चीन, यहाँ पर नेपाल। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिथौरागढ़ की है। क्षेत्रफल 7090 और इसकी स्थापना 24 फरवरी 1960 में की गई थी। उत्तराखंड राज्य के किस जिले की अधिकतम सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो दोस्तों उत्तराखंड में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है दोस्तों, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल की सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर की सीमा स्पर्श होती है। इसीलिए डेली एक मैप डिस्कस अवश्य करते हैं हम करंट अफेयर में। जो करंट अफेयर से जुड़े हैं उन्हें पता भी होगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो जिला आपदा जिला अधिकारी ही करेगा। और कौन करेगा दोस्तों? केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व वितरण के बारे में, केंद्र राज्य के बीच में राजस्व वितरण करना है तो इसके बारे में संविधान संशोधन द्वारा व्यापक परिवर्तन किए गए थे। कब किए गए थे? करेक्ट आंसर होगा 80वें संविधान संशोधन में किए गए थे। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, केंद्र और राज्यों से संबंधित एक आयोग है, उसका नाम है सरकारिया आयोग। याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पर हम अपने सेशन की अंत की ओर बढ़ रहे हैं, समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं। 15वें वित्त आयोग के सदस्य कौन नहीं है? अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी, अरविंद मेहता, रघुराम राजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? मैंने इसी सेशन में अभी आपको बताया था 1 जनवरी 2015। इससे पहले इसका नाम योजना आयोग 15 मार्च 1950। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और जी इसके CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। 1000 बार बता दिया है, याद रखिएगा। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का प्रारंभ किस माध्यम से किया गया? करेक्ट आंसर होगा पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। ठीक है दोस्तों, 51-52 से 56। संपत्ति का अधिकार क्या है? पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब यह क्या बना दिया गया है? संवैधानिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? प्राकृतिक रबर सबसे ज्यादा थाईलैंड। रोलैक्ट एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। सौर परिवार में अपसौर से क्या तात्पर्य है? मैंने आपसे बताया था अपसौर तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी हो, और यह 3 जनवरी में होती है। 3 जनवरी नहीं, सबसे अधिक दूरी होती है दोस्तों 4 जुलाई को। इसे अपसौर कहा जाता है, इंग्लिश में इसे अपहेलियन कहा जाता है। उपसौर पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी होगी 3 जनवरी। हमें लगता है 3 जनवरी में सर्दी होती है तो सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर चला गया होगा, लेकिन स्थिति ऐसे नहीं है। 3 जनवरी में सबसे पास, 4 जुलाई में सबसे दूर। सबसे पास होगा तो उपसौर पेरिहेलियन, सबसे दूर होगा तो अपसौर अपहेलियन। याद रखिएगा। 96 का हमारा करेक्ट आंसर आपने बता ही दिया होगा, अपसौर यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी, और यह होगी 4 जुलाई। भूपटल पर सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो पृथ्वी के भूपटल पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? ऑक्सीजन पाई जाती है। और क्या पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे स्थल अवरुद्ध बोला जाता है लैंड लॉक्ड कंट्री, जिसके चारों ओर भूमि ही भूमि हो। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उरुग्वे।
नहीं, उरुग्वे नहीं होगा, ना ही पेरू होगा। बोलीविया लैंडलॉक्ड कंट्री है दोस्तों। सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है कजाकिस्तान। दक्षिण पूर्व एशिया का देश है लाओस। याद रखिएगा सभी बातों को। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो यह तो हमारा अपना ही देश है, भारत। और हमारा यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फैशन की नगरी माना जाता है? तो यह माना जाता है पेरिस, फ्रांस की राजधानी है। दोस्तों यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा अगर आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, अवश्य बताइएगा। अगर आपके अटेम्प्ट 50 से अधिक हो तो आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं, खुद को रेस में मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप वन आरक्षी की परीक्षा में बैठने वाले हैं, पटवारी लेखपाल की परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो टेस्ट सीरीज को रिपीटेशन पर देख लीजिएगा। करंट अफेयर के सभी सेशन देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।